जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का हम टॉपिक लेकर आए हैं पंक्चुएशन, ठीक है, मार्क्स, ठीक। जैसे हिंदी में चिन्ह होता था वैसे, ठीक। फुल लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह ये पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, एक ही वीडियो में आपका सब खत्म है। बाइलिंगुअल है, याद रखिएगा। पंक्चुएशन, ठीक है, विराम चिन्ह क्या कहते हैं इसे? विराम चिन्ह। इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते, इंग्लिश में देख लेते। पंक्चुएशन, ठीक है, मार्क्स आर सिंबल्स यूज्ड इन राइट। ये जो सिंबल्स है यूज्ड इन राइट, लिखने के लिए, टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर। उस सेंटेंस को क्लियर, उसका मीनिंग अर्थ निकालने के लिए, करेक्ट, सही, एंड आसान, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ठीक। विराम चिन्ह वह चिन्ह है जिनका प्रयोग लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट, शुद्ध और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल, उदाहरण, लेट्स ईट, ठीक है, लेट्स ईट चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इससे हम विराम चिन्ह लगा है तो हम थोड़ा बहुत रुक गए। जैसे यहाँ पे ये लगा है कम, थोड़ा बहुत रुक गए, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लगा है तो एकदम से हम रुक गए। तो मतलब ये जो चिन्ह है ये हमें बताएगा कि हमारा एक्सप्रेस कैसा होना चाहिए, ठीक। आओ बच्चों खाना खाएं, लेट अस ईट चिल्ड्रेन, आओ बच्चों को, लेट्स ईट, आओ बच्चों खाएं, ठीक है, बच्चों को खाएं नहीं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया ये। आओ बच्चों खाएं, लेट्स ईट चिल्ड्रेन, आओ बच्चों खाते हैं, ठीक। केवल कॉमा के कारण अर्थ पूरी तरह से बदल गया, ठीक है, कॉमा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा। फुल स्टॉप, पहला फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम जिसे हिंदी में कहते हैं। डेफिनेशन, इंग्लिश में ए फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट जब कोई कथन कह रहे हो और उसको ख़त्म करना है, ठीक है, तो आप हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हो और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो। और कमांड, ठीक है, कथनवाचक या आज्ञा सूचक वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। उदाहरण, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम लगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, खत्म हो गया हमारा वाक्य, सूर्य पूरब में उगता है, खत्म हो गया, पूर्ण विराम लगा। ओपन द डोर, खत्म हो गया, ठीक है, और दरवाजा खोलो, बात खत्म, इसके बाद हमारा पूर्ण विराम लगा। कॉमा कहाँ पे? कॉमा इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प माने आधा, इसे कहते हैं मतलब कम, कम, ठीक, जो कम विराम ले, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है, ये कॉमा इंडिकेट्स ये शॉर्ट पुश, हल्का सा पुश, ठीक है, रुकाव इन द सेंटेंस। वाक्य में छोटा सा विराम दर्शाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यूज ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण और उपयोग, ठीक है। लिस्ट में आई बाउट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ थोड़ा सा रुकना। आई बाउट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, हल्का सा विराम, अल्प विराम, जो अल्प विराम हल्का सा हमने रुका। मैंने सेब, केले, संतरे और अंगूर खरीदे, ठीक। बी, किसी को संबोधित करने के लिए, अजित प्लीज़ कम हियर, ठीक है, मेरा ही नाम आ गया, अजित प्लीज़ कम हियर, ठीक। तो नाम लेकर के थोड़ा सा मैंने क्या किया, हल्का सा थोड़ा सा मैंने रुका, अजित कृपया यहाँ आओ। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, ठीक है, यस आई एग्री, ठीक है, मतलब ऐसे शब्दों के बाद भी लगता है हाँ मैं सहमत हूँ, ठीक, नहीं मैं नहीं सहमत हूँ, ठीक। तो इस सब में क्या लगता है? अल्प विराम। सेमी कॉलन अर्ध विराम जिसे कहते हैं, आधा विराम। डेफिनेशन, इंग्लिश, ए सेमी कॉलन ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लूज। दो संबंधित स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए सेमी कॉलन्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य इसमें जोड़ा जाता है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम किया, ठीक है, आई पास द एग्जाम, इसलिए मैंने एग्जाम को क्रैक कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों में जो बीच में लगेगा वो सेमी कॉलन लगेगा, ठीक है, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक। कॉलन, ठीक है, द्विबिंदी, ठीक है, ये कॉलन इंट्रोड्यूस्ड ये लिस्ट एक्सप्लेनेशन और क्वोटेशन, ठीक है,
हिंदी में सूची, स्पष्टीकरण या उद्धरण शुरू करने के लिए कॉलन लगाया जाता है। एग्जाम्पल, ब्रिंग दीज आइटम्स, ठीक है, जैसे ब्रिंग दीज आइटम्स जो बोला गया, उसके बाद हम क्या लगाया गया, सेमीकॉलन, फिर उस आइटम का नाम, पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड रूलर, ठीक है, ये वस्तुएं लाओ, फिर क्या, पूरा लिस्ट दे दिया गया, पेन, पेंसिल, कॉपी और स्केल। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, डेफिनेशन, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन कोई प्रश्न पूछा उसके इन अंत में लगता है, प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, क्या लग गया, तुम्हारा क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क लग गया। वेयर डू यू लिव, ठीक, क्वेश्चन मार्क लग गया, तुम कहाँ रहते हो। एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, डेफिनेशन, एन एक्सक्लामेशन मार्क एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध आदि को भावों को प्रकट करने के लिए एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाओ, ठीक, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो वाओ के बाद जो मार्क लगा वो हमारा क्या लगा, हमारा एक्सक्लामेशन मार्क, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। हर्र, ठीक है, खुशी है, ठीक, वी वोन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक है, तो इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी लोभ चिन्ह, ठीक है, डेफिनेशन इंग्लिश में, एन अपॉस्ट्रॉफी शोज पोजीशंस और ओमिशन, ठीक है, स्वामित्व और अक्षरों के लोभ को दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे पोजीशन, स्वामित्व, राहुल बुक, ठीक है, रामास ब्रदर, राम का भाई, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफियस लगा, ठीक है, राहुल्स बुक, राहुल की किताब, ठीक है, ये क्या लगा, अपॉस्ट्रॉफियस, राहुल की पुस्तक। गर्ल्स बैग, ठीक है, लड़की की बैग। कॉन्स्ट्रक्शन संक्षिप्त रूप, डोंट, संक्षिप्त रूप जैसे डू नॉट को संक्षिप्त रूप में लिखते नहीं, डोंट, ऐसा कहना नहीं होगा ना कि डू नॉट टच मी, इतना अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट में बोल दो डोंट टच मी, हाँ, तो उसमें क्या लगा है, कॉन्स्ट्रक्शन संक्षिप्त रूप लगा है, हाँ, अपॉस्ट्रॉफियस का, डोंट, ठीक है। आई एम को ऐसे इट इज़ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। कोटेशन मार्क्स, उद्धरण चिन्ह, ठीक। डेफिनेशन, कोटेशन मार्क आर यूज टू शो डायरेक्ट स्पीच, किसी कथन को ज्यों कहते हुए लिखने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक। राम सेड आई एम हैप्पी, राम ने कहा मैं खुश हूँ, ठीक है, ज्यों का त्यों, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, ठीक। हाइफन, ठीक है, योजक चिन्ह, डेफिनेशन, ए हाइफन ज्वाइन टू वर्ड्स टुगेदर, तो शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। वेल नोन, जैसे होता नहीं था कि माता पिता, ठीक, माता पिता। 21, ठीक, मदर इन लॉ, ठीक। डैश का प्रयोग, दीर्घ विराम, ठीक। डेफिनेशन, ए डैश इंडिकेट्स ए सडन ब्रेक ऑफ और एम्फेसिस, ठीक है, अचानक रुकावट या विशेष बल देने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज अबाउट टू स्पीक, ठीक है, बट द बेल रंग, वो बोलने ही वाला था लेकिन घंटी बज गई, ठीक है, तो मतलब बल दे रहा है इस पर, ठीक, अचानक रुकावट, ठीक है, मैं बोलने ही वाला था तभी घंटी बज गई। ब्रेकट्स, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक, कोष्टक। डेफिनेशन, ब्रेकट्स आर यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए ब्रेकट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा, ठीक है, इज़ वेरी काइंड, इसमें अतिरिक्त जानकारी ऐड कर दिया गया, मिस्टर शर्मा आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी काइंड, शर्मा जी हमारे प्रधानाध्यापक बहुत दयालु हैं, ठीक। इलिप्सिस त्रिबिंदु, डेफिनेशन, इलिप्सिस शो ओमिटेड वर्ड्स और अनफिनिश्ड थॉट्स, छोड़े गए शब्दों या अधूरे विचारों को दर्शाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, इलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज थिंकिंग, क्या थिंक कर रहे हो, मैं सोच रहा था, ठीक, छोड़े गए शब्द है, अधूरा वाक्य, ठीक। स्लैश, त्रियाक रेखा, डेफिनेशन, स्लैश इज यूज टू शो अल्टरनेटिव और ऑप्शंस, ठीक है, विकल्प या वैकल्पिक शब्दों को दर्शाने के लिए स्लैश का प्रयोग किया जाता है। प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक एंड और टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसमें क्या लग गया, नोटबुक लेकर आओ या फिर टेक्स्ट बुक लेकर आओ, दोनों में से एक लेकर आओ, तो वहाँ पे विकल्प रख दिया गया ना, अपनी कॉपी या अपना पुस्तक लाएं। सैम्बल्स, ठीक है, सैम्बल्स देख लेते हैं।
हिंदी पंक्चुएशन नेम, हिंदी नेम। फुल स्टॉप, हिंदी फुल स्टॉप बोला जाएगा, पूर्ण विराम, कॉमा, अल्प विराम, इसे क्या कहा जाएगा? सेमी कॉलन, अर्धविराम। इसे कहा जाएगा कॉलन, द्विबिंदु। इसे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसे अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है, लोभ चिन्ह। कोटेशन मार्क, उद्धरण चिन्ह। हाइफन, ठीक है, योजक चिन्ह। डैश, दीर्घ विराम। ब्रैकेट्स, कोष्टक। इलिप्सिस, त्रिबिंदु। स्लैश, तिर्यक रेखा। कंक्लूजन, इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क मेक राइट्स क्लियर, करेक्ट और मीनिंगफुल। विराम चिन्ह लेखन को स्पष्ट, शुद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। रिमेंबर, याद रखें, ठीक है। क्या याद रखना है? फुल स्टॉप है तो समाप्ति है, कॉमा है छोटा विराम है, क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्न पूछा गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वहाँ भावना है, ठीक। कॉलन है तो वहाँ सूची प्रारंभ है, सेमी कॉलन है तो संबंधित वाक्य को जुड़ा गया है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।